क्रैश ऑफ माइंड को सब्सक्राइब कर, बचना है तो ये काम कर। क्रैश ऑफ माइंड को सब्सक्राइब कर, बचना है तो ये काम कर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं मिस्टर छेड़ू। इनका काम है लोगों को छेड़ना, सर किसी को टिंगल करना, उनकी खिंचाई करना। तो आइए छेड़ने पर हम इनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल नया किस्म का इनका पेशा है। तो सर ये बताइए, छेड़ना एग्जैक्टली क्या है? मतलब छेड़ना किसे कहते हैं? छेड़ना ये है कि ये आत्मा की संतुष्टि के लिए है सब जी। सामने वाले को बुरा लगे, हाँ। अपनी आत्मा को अच्छा लगे, हाँ। जिसको मन किया छेड़ लो, कुछ बोल लो, किसी को डार्लिंग बोल दो, किसी को बोले क्या आइटम है, क्या चल रही है, ये सब करना है। जितनी बदतमीजी की बातें हैं आप बड़ी आसानी से लेते हैं इनको। कोई बदतमीजी नहीं है, ये तो हमारी प्रथा है। कई 100 सालों से ये परंपरा चली आ रही है और हमारे भगवान भी छेड़ा करते थे। हमारे भगवान जी, हाँ हाँ, कृष्ण जी गोपियों को छेड़ा करते थे जी। वो तो छेड़ते थे, गोपियां छेड़वाने आया करते थे। जी जी। जमाना वही वापस आ गया है, आज भी लड़कियां छेड़वा दी रहती हैं। अच्छा, हमारा भी नाम भी गोपीनाथ छेड़ा है। गोपीनाथ छेड़ा जी। हाँ। अच्छा गोपीनाथ छेड़ा जी, बताइए ये जो छेड़ने का काम करते हैं उस पेशे में है, ये कब से कर रहे हैं आप? ये तो बहुत साल से कर रहा हूँ। वैसे मैं पैदा हुआ था छेड़ता हुआ, पैदा हुआ नर्स को छेड़ा। अच्छा। हाँ, पैदा होने के बाद घर पे आया, घर पे आकर सीधा तेल लगाने वाली बाई आती है उसको छेड़ा। बाई यहाँ आती है और स्कूल गया टीचर को छेड़ दिया। ओह, जहाँ भी गया छेड़ाछाड़ी चालू रही मेरी, मतलब ये मेरे खून में ही है। जी जी। अगर इसमें मैं पूछूं कि ये छेड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रेरणा तो सामने वाले से मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं आई एम ऑलराइट। नहीं आप तो ठीक है, आप वो ठीक है? प्रॉब्लम आपकी नहीं है, जी। प्रॉब्लम हमारी है। बहुत देर तक नहीं छेड़ता हूँ तो कांप कुछ होता है बॉडी के अंदर। जी जी, कंट्रोल करें, लोग देख रहे हैं इसलिए। ये प्रेरणा, आपने प्रेरणा की बात की जी, प्रेरणा यानी कि प्रेरणा का स्रोत क्या है? जी, स्रोत ये ऐसा है कि प्रेरणा हमें मिली हमारे पूज्य दादाजी से, नथुलाल छेड़ा जी। जी ये हमारे छेड़ा एंड छेड़ा कंपनी के प्रोपराइटर थे। जी जी। तो ये दादाजी ने ये बहुत शुरू से छेड़ा करते थे। एक्चुअली हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में थे ये। तो ये एक्चुअली इन्होंने क्या हुआ था कि एक अंग्रेज की मेम को छेड़ दिया। अंग्रेज की बहन को छेड़ दिया? अच्छे से छेड़ा, जम के छेड़ा। क्या फैमिली आपकी? 3-4 बार छेड़ दिया उसको। जी जी। और उसके बाद अंग्रेज ने दादाजी को फांसी चढ़ा दी, एकदम फांसी। उस टाइम से वो फ्रीडम फाइटर हो गए, शहीदों में इनका नाम आता, उनकी पेंशन अभी हम खा रहे हैं। तो अभी क्या है ना कि वो जो दादाजी गुजर गए तो काफी लोग उनके फॉलोअर्स बन गए, भक्त बन गए, शहीद दादाजी के, नथुलाल छेड़ा जी के शहीद हो गए वो। तो सबके सब मिलकर अंग्रेजों की बीवियों को छेड़ने लगे और अंग्रेज परेशान हो गए इससे, और फिर वो भारत छोड़ के चले गए और इसी वजह से हमारा भारत आजाद हुआ। वो आप आंख संभालें, आपकी आंख बार बार हिल रही है। वो तो खानदानी है, वो तो हिलती रही। इसको आप कंट्रोल कर लें, कोई सी बात नहीं, इंटरव्यू तक कंट्रोल कर लें, क्योंकि मुझे बाद में जवाब देना पड़ता है कि आप किस गेस्ट को लाए से होते और क्या बातें हो रही थी। नहीं, जवाब तो मैं दे रहा हूँ, फिलहाल आप चाहिए क्या? जी जी, हमारे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। तो रॉन्ग नंबर तो लग जाता है। जी जी। अच्छा, चप्पलों का क्या रोल है? चप्पलें सुना खानी पड़ती है? बहुत बड़ा रोल है जी इसके अंदर। चप्पलें तो हमारे क्या है ना कि खानदान में सबने खाई है। चप्पलें तो खाना बहुत बड़ा, मतलब हमारे घर में किसी ने चप्पलें ना खाई है तो उसने क्या छेड़ा तो क्या छेड़ा। अच्छा। हमारे मामा जी ने चप्पलों की दुकान खोल ली छेड़ के। अच्छा, इसमें मैंने सुना है कि जमाने ने बड़ी तरक्की की। आप ही का कहीं लेख पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा था कि छेड़ू पत्रिका पढ़ी होगी जी, छेड़ू पत्रिका के आप संपादक हैं। जी, उसमें आपने लिखा है कि पहले वो लड़कियां चप्पलों से मारती थी जिनको आप छेड़ते थे। जी जी। अभी वो लड़कियां आपको चप्पलों से मारती हैं जिनको नहीं छेड़ते हैं। आजकल के 4-5 लड़के जा रहे हैं जी, फर्स्ट क्लास आइटम में जा रही हैं। हाँ। कोई साड़ी में, कोई सूट में, कोई स्कर्ट में, कोई जीन्स में, अच्छी आइटम में जा रही हैं। आपने एक को छेड़ दिया, एक अच्छी लग गया आपको, एक को छेड़ दिया आपने। क्या जा रही है माधुरी दीक्षित? आप एग्जाम्पल न दें। कैसी लग रही हो? नहीं, आप उदाहरण पलट के देख, एक नजर। आप उदाहरण के बगैर बताएं। वैसे उदाहरण नहीं है, ये हमारे धंधे को उसूल बता रही है, डायलॉग्स हमारे। एक घूम के आ गई जी, देखा, मुस्कुराई, वो वहीं रुकी थी, बाकी 3 आ गई। क्यों दो? माधुरी दीक्षित तो वही है, हम कौन है? निरूपण आए, सुलोचना है। वो उसमें क्या होता है ना, पड़ जाती है। आपके काम में भी काफी रिस्क है, बहुत रिस्पेक्ट बहुत बड़ा। फिर उन तीनों को खुश करना पड़ता है। बोले पहले छेड़ो, वो खड़ी होके वहाँ छिड़वा लेती है, सुकून मिल जाता है दिल को कि हम भी छेड़ने जैसी है। कॉम्प्लीमेंट सही तरह से लड़कियों के लिए। जी जी जी। ये तो हम जानते हैं छेड़ने वाले की होता क्या। ये जो है ना,
अच्छा, आप और कुछ काम करते हैं या यही मतलब बुरा मत मानिएगा? नहीं, हमारा वैसा क्या है, प्रोफेशन आजकल बढ़ गया है, क्योंकि क्या है कि सिर्फ अकेले छेड़ने में कुछ हो नहीं जाता। अब हम लोगों ने इंस्टीट्यूट बना लिया, छेड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब हम है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट का छेड़ने की विद्या सिखाते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों के इस पत्रिका में क्लिंटन का नाम आया था, वो क्या चक्कर था? क्लिंटन ने तो क्रैश कोर्स किया था। अच्छा, हाँ, वो तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया था हमारे यहाँ से, क्रैश कोर्स किया था 10 दिन का, और उसने मोनिका को छेड़ा था। लेकिन वो गलती हो गई थी, क्रैश कोर्स किया था, पूरा कोर्स करना चाहिए था, मैंने बोला था उसको। और यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना अपना ये आजकल के सीईओ, कॉर्पोरेट सेक्शंस, बॉसेस, सेक्रेटरी को कैसे छेड़े, हम बताते हैं कि सेक्रेटरी को कैसे छेड़े कि सेक्रेटरी कुछ ना कर पाए आपका, ये स्टाइल हम बताते हैं। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले लड़कियों को कैसे छेड़े। प्रोफेसर, आंख आपकी बार बार दब रही है, और क्या ऑडियंस लोग देख रहे होंगे तो कई बार हमारे ऊपर रिपोर्ट हो जाती है। जी आप कुछ कह रहे थे। भाई, ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आंख पर ना जाए, ये जो है इसका कनेक्शन यहाँ से है, हर धड़कन के साथ ये झपकती है। सो ये हमारा दिल का मामला है, प्लीज आंख को आप बुरा ना माने। तो मैं कह रहा था कि हमारे इंस्टीट्यूट जो है आजकल काफी मतलब ऑथराइज हो गया है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एनजीओ जिसको कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है ना, आज आप जाएंगे तो पुलिस के महकमे के अंदर भी ना कितने छेड़े गए, वो आते थे पहले 50 छेड़े गए, 100 छेड़े गए। लेकिन अब क्या है, जब से हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला है ना, कम से कम 1000 छेड़े गए, 1500 लड़कियों को छेड़ा गया। तो इससे ना हमारा जो है सीना फुल जाता, चौड़ा आता, हमारा नाम जो है ना, दादा का नाम हम लोगों ने रोशन किया बहुत। अच्छा, मैं चलिए आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने अपने किस्म का बड़ा नया पेशा अख्तियार किया है, जैसे कि भाभी देवर में छेड़खानी चलती थी। आप इसको क्या कहेंगे? देवर और भाभी के बीच में जो छेड़खानी होती है, हंसी मजाक होती है, इसको आप क्या कहेंगे, किस तरह से? ये तो खानदानी है, ये तो हर घर के अंदर है पेशा। लोग तो कहते हैं कि भाई भाभी से नहीं करनी चाहिए, भाभी तो मां समान होती है। हाँ, भाभी मां समान होती है कहते हैं, बराबर है, लेकिन भाभी भाई के बच्चों की मां समान होती है और किसी की मां समान नहीं होती है। तो छाप छेड़ सकते हैं, छेड़ना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल छेड़ने को एक बहुत अच्छा फैशन माना गया है, और छेड़ना जो है आपको बताया मैंने, उसकी छेड़ने की हिस्ट्री बता दी। मतलब उसमें एक संतुष्टि मिलती है, एक आत्मा को संतुष्टि मिलती है। जब तक आप ना छेड़ें, आपको ऐसा लगता है आप कुछ छूट रहा है आपके हाथ से, आपके हाथ से कुछ छेड़ा निकल गया किसी चीज का। इसमें मैंने सुना है आप लोगों ने इस कदर तरक्की कर ली कि आपके जो अब बच्चे हैं, यानी नई जनरेशन, हाँ जी, नई जनरेशन इंटरनेट के जरिए छेड़ रही है। इंटरनेट पे लड़के छेड़ रहे हैं। हम लोगों ने इसका कोचिंग इंस्टीट्यूट रखा है, 4 कंप्यूटर लगाए वहां पे, लड़के इंटरनेट पर छेड़ते हैं और लड़कियां इंटरनेट पर बैठती हैं वहां और छड़वा के चले जाते हैं खुद। ये बताइए, हमारे स्टूडियो आने से पहले आपने किसके साथ छेड़छाड़ की? अभी 5 मिनट बाद छेड़ा है, फर्स्ट क्लास। कहाँ पे? गर्मा गर्म इधर ताजा छेड़ा है, बाहर निकल कर बैठ लेते हैं ना, टॉयलेट के सामने सोफा है, हाँ, उससे बैठी हुई थी, फर्स्ट क्लास आइटम थी। सोफा बैठी थी? सोफा बैठी थी, गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, ओ पतली सी, फर्स्ट क्लास गोरी से लड़की थी, फर्स्ट क्लास। सफेद पर्स। दो बच्चे थे साथ? 2 बच्चे थे, लेकिन बच्चों की मान ले गई थी। नहीं, वो उनकी माँ थी। मुझे क्या फर्क पड़ता है यार? अरे आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? मैं उन बच्चों का बाप हूँ। पूछते क्यों फिर सवाल यार? नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैंने फिर भी मैं तो बहन जी करके छेड़ा था वैसे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कह रहा बहन जी आप अच्छी लग रही हैं। मैं आपके प्रोफेशन में रिस्क बहुत है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपको चप्पलें ना पड़े, आप कहीं गिरा के मारे ना जाए चौराहे पे। आपको मुझे डाउट है कि आपको लिटा के पुलिस वाले लाठियों से मारेंगे और आपके बालों में के बीच में कटिंग करके चौराहा बना देंगे। जी, ये तो हमारा सम्मान है जी, हमारे प्रोफेशन में ये सम्मान कहते हैं इसको, और इस तरह से सम्मान हमारे यहाँ काफी लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं इस समय काफी इसमें खतरे में हूं। आप प्रोग्राम खत्म करते हैं क्योंकि कुछ ठीक नहीं आगे क्या हो जाए और आप हमारी कंप्लेंट आने लगे कि ये क्या। जी, तो बस प्रोग्राम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और एक सेकेंड आपके स्टूडियो आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो। FB, ट्विटर, व्हाट्सएप कहीं पर भी समझ गए? नहीं समझे? चलो गा के समझाती हूँ। क्रैश ऑफ माइंड को सब्सक्राइब कर, बचना है तो ये काम कर। क्रैश ऑफ माइंड को सब्सक्राइब कर, बचना है तो ये काम कर थोड़ी अपनी तू केयर, कर दे इस वीडियो को शेयर, कर दे जल्दी इस वीडियो को शेयर।